Hello bachcho, let's read this question. The question says, Borane is an electron deficient compound. It has only six valence electrons, so the boron atom lacks an octet. बोला है बच्चों इस क्वेश्चन में कि बोरेन जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। इसके अंदर जो बोरोन होता है उसके पास सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बोरोन यहाँ पर क्या करता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। एक्वायरिंग एन ऑक्टेट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द अनयूजुअल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर फाउंड इन बोरोन कंपाउंड। कि बच्चों बोला गया है कि बोरोन कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये एक अनयूजुअल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और यही इसकी ड्राइविंग फोर्स होती है। एज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड BH3 इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कैपेबल ऑफ एडिंग टू अ डबल बॉन्ड। क्योंकि BH3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है और डबल बॉन्ड में ऐड हो जाता है। दिस हाइड्रोबोरेशन ऑफ डबल बॉन्ड इज दो टू अकर इन वन स्टेप with the boron atom adding to the less highly substituted end of the double bond। बोला है कि बच्चों कि ये जो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन हुई है एक तरीके से, यहाँ पर ये एक स्टेप में होती है, वन स्टेप में होती है, लेकिन यहाँ पर जो बोरोन एटम होता है ये लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड एंड पर जुड़ता है। जो हमारा डबल बॉन्ड का लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड एंड है उसके ऊपर ऐड होता है। इन ट्रांजिशन स्टेट द बोरोन एटम विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड एंड द कार्बन एटम एट द अदर एंड ऑफ द डबल बॉन्ड एक्वायर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बोला है कि यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो बोरोन क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा होगा पाई बॉन्ड से, और कार्बन जो है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। दिस पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन द मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम। जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम होता है उसके ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये स्टेबल होता है। बोला गया द सेकंड स्टेप इज द ऑक्सीडेशन ऑफ बोरोन एटम रिमूविंग इट फ्रॉम कार्बन एंड रिप्लेसिंग इट विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाय यूजिंग H2O2 OH नेगेटिव। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं H2O2 OH नेगेटिव से, और ये बोरोन को किससे रिप्लेस कर देता है, OH नेगेटिव से। The simultaneous addition of boron and hydrogen to the double bond leads to a syn addition। कि यहाँ पर जो बोरोन और हाइड्रोजन ऐड होते हैं डबल बॉन्ड में, ये एक सिन एडिशन होता है। मतलब दोनों एक फेज से ऐड हो रहे होंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राई अल्काइल बोरेन रिप्लेसेस बोरोन विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द सेम स्टीरियोकेमिकल पोजीशन। बोला गया है बच्चों कि जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं ट्राई अल्काइल बोरेन का जो बनता है यहाँ पर, तो वो क्या करता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो आता है वो सेम, मतलब हमारी उसी सेम स्टीरियोकेमिकल पोजीशन से जाएगा जहां से हमारा बोरोन रिमूव हो रहा होगा। मतलब ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। बोला है दस हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन इज एन एग्जांपल ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन इन विच डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ स्टार्टिंग कंपाउंड रिएक्ट टू गिव डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द प्रोडक्ट। बोला है कि ये वही एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है और इसके अंदर डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स डिफरेंट स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट देते हैं बेसिकली। तो हमें अब एक रिएक्शन दी गई है और इसके अंदर बताना है कि अगर हम ये कर रहे हैं BH3THF और H2O2 OH नेगेटिव से रिएक्ट करा रहे हैं तो वाई बन रहा है। और बोला गया है वाई क्या हो सकता है। ऑप्शन ए में बोला है कि क्या ये मीजो कंपाउंड बनेगा ये वाला, या फिर बी में बोला है या फिर ये रेसमिक बन सकता है ये वाला कंपाउंड। ऑप्शन सी में बोला है बोथ, एंड ऑप्शन डी में बोला है नन, कि इनमें से कोई नहीं बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेसिकली जो हमें ये रिएक्शन दी गई है ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अभी हमने इसके बारे में सीखा है कि क्या क्या इस रिएक्शन के अंदर होता है, ये सीन एडिशन होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, और कैसे कैसे हमारे पास ये रिएक्शन होती है। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल हम एक एल्कीन ले लेते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2। तो होता क्या है जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं बच्चों, BH3 के साथ कराते हैं, BH3 के साथ कराते हैं, THF के साथ कराते हैं। यहाँ सॉल्वेंट ले लेते हैं THF। तो यहाँ पर हमने देखा था BH3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। इसके अंदर जो BH2 है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, इसके पास टोटल सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बोरोन के पास। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। तो ये क्या काम करता है, डबल बॉन्डेड पर ऐड हो जाता है। और बोला गया था क्वेश्चन में जो हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा वहां पर बोरोन ऐड होगा। तो ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर एक एल्काइल ग्रुप R अटैच है, लेकिन इस वाले पर सिर्फ दो हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ पर बोरोन ऐड होता है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, जो हमारा पाई बॉन्ड है वो यहाँ इस तरीके से अपना बोरोन के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसका। और यहाँ B और H के बॉन्ड यहाँ कुछ इस तरीके से अटैक होते हुए दिखाते हैं और यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ओवरऑल ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है, लेकिन हम इसको इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्म में दिखा सकते हैं। यहाँ कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड बन रहा होगा, कार्बन और BH2 के बीच का बॉन्ड बन रहा होगा, और हाइड्रोजन और बोरोन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। इस तरीके से हम ट्रांजिशन स्टेट दिखा सकते हैं। अब क्या हुआ होगा, यहाँ पर बेसिकली बोला गया था क्वेश्चन में कि यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन ये वाला जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है R, क्योंकि अपना प्लस आई इफेक्ट लगा सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट लगा सकता है, इसको स्टेबलाइज कर सकता है, इसलिए हमारा जो बोरोन है वो लेस हिंडर्ड वाले कार्बन पर ऐड होता है। इसलिए जो हमारे पास ये जो बोरोन है इसको समझना है बच्चों, ये जो BH2 है ये लेस हिंडर्ड वाले कार्बन पर ऐड होता है, ये वाले इस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पर। यही तो इसका रीजन था। अब क्या होगा यहाँ पर, अब ये RCH2 बन चुका होगा और यहाँ पर CH2 पर कौन आ चुका होगा, BH2 आ चुका होगा, BH2 आ चुका होगा। अब ध्यान से समझना है, इसको अगेन लिखते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये BH है और इसको इस बार हाइड्रोजन को ऐसे दिखाया है
यहाँ ये CH2 है और ये R है। अब एक और एल्कीन का मॉलिक्यूल होगा, एक और एल्कीन का मॉलिक्यूल होगा RCH डबल बॉन्ड CH2। तो ये वाला एल्कीन भी क्या करेगा, इसमें ऐड होगा, ये इधर जाएगा, ये इसके पास आएगा, ऐसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर एक और इसके अंदर मॉलिक्यूल ऐड हो गया होगा एल्कीन का, तो ये बन गया होगा RCH2 और यहाँ पर B, और यहाँ पर ये CH2 और यहाँ पर R है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन रह गया। अब तीसरा एल्कीन का मॉलिक्यूल आएगा, अब हम इसकी तीसरे एल्कीन के मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्शन करेंगे, यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड CH2, तो सिमिलर मैनर में ये भी ऐड हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा RCH2 और यहाँ पर CH2 और R, और यहाँ पर कौन है बच्चों, CH2 इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है बच्चों कि ये जो रिएक्शन होती है इसमें, क्योंकि BH2 और हाइड्रोजन दोनों एक ही फेज से ऐड हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सिन एडिशन। क्या बोलते हैं इसको, सिन एडिशन। और अब ध्यान से समझना है, अब क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, इसको ऑक्सीडेशन कर देते हैं। किससे बच्चों, H2O2 से और यहाँ पर OH नेगेटिव ले लेते हैं। तो H2O2 OH नेगेटिव क्या करता है, यहाँ कार्बन और बोरोन के बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है, और यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल बना देता है RCH2CH2OH, इनका ऑक्सीडेशन कर देता है, और साथ में यहाँ पर बन जाते हैं क्या बच्चों, H3BO3 बन जाता है, H3BO3 बन जाता है, और इसके तीन मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ओवरऑल रिएक्शन के अंदर अब ध्यान रखना है, ये जो OH ग्रुप आएगा बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया था कि ये सेम स्टीरियो से आता है, अगर बोरोन पीछे की तरफ होगा तो ये पीछे की तरफ से आएगा, क्योंकि ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहीं पर जाता है जहां पर हमारे पास पहले बोरोन बोरोन रहा होगा, ये लिखा था बोरोन की सेम स्टीरियो पोजीशन से आएगा, सेम स्टीरियो केमिकल पोजीशन से आएगा, इसलिए स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, इसका याद रखना है बच्चों। ये जो OH ग्रुप आएगा ये सेम स्टीरियो स्टीरियो हमारे पास जो रही होगी बोरोन की, उसी स्टीरियो से आएगा, तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। कैसी होती है रिएक्शन, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, इसको ध्यान से समझना है और याद रखना है। तो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपने क्या किया है, RCH डबल बॉन्ड CH2 की जब रिएक्शन कराई थी किसके साथ, इसकी रिएक्शन कराई थी यहाँ BH3 के साथ, और यहाँ THF सॉल्वेंट ले लिया था, THF सॉल्वेंट ले लिया था, और सेकंड स्टेप में क्या लेते हैं, यहाँ पर H2O2 लेते हैं और OH नेगेटिव से ऑक्सीडेशन करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड था। ओवरऑल याद रखना बच्चों, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर हमें पता है कि ये वाला लेस हिंडर्ड क्या था, हमारा कार्बन था, ये वाला कार्बन मोर हिंडर्ड था। ये लेस हिंडर्ड कार्बन पर पहले BH2 ऐड हो रहा होगा, यहाँ पर ये BH2 ऐड होता है, और ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर इस BH2 की प्लेस पर हम ऐसा बोल सकते हैं OH आ जाता है। ओवरऑल यहाँ पर कौन आ गया, OH आ गया। तो हम डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को बता सकते हैं, ओवरऑल जो प्रोडक्ट बना होगा वो क्या बना होगा, RCH2CH2OH। तो बस हमें अगर डायरेक्टली प्रोडक्ट बताना है तो हमें हाइड्रोजन को ऐड करना है और OH को ऐड करना है, और हमें इस चीज को ध्यान रखना है जब हम हाइड्रोजन और OH का एडिशन करें, हाइड्रोजन जो जाना चाहिए वो हमारे पास मोर हिंडर्ड जो हमारा कार्बन था डबल बॉन्डेड कार्बन उसके पास जाता है, और जो OH होता है वो लेस हिंडर्ड जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके पास जाएगा, और हमारे पास जो लेस हिंडर्ड फेस होगा उससे जाएगा, और सिन एडिशन होगा, ओवरऑल सिन एडिशन होगा, इसका याद रखना है। तो जो हमें रिएक्शन दी है उसके अंदर अगर आप देखोगे, हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिला है, हमें कुछ इस तरीके का कंपाउंड है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ बेसिकली ये ड्यूटीरियम है एक, और एक ड्यूटीरियम यहाँ है। अगर हम बात करें जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, BH3 के साथ करा रहे हैं और THF के साथ करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखना है। सेकंड स्टेप में H2O2 और OH नेगेटिव ले लिया। हम जानते हैं बच्चों पहले स्टेप में क्या होता है, BH2 ऐड होता है और हाइड्रोजन ऐड होता है। अब ध्यान रखना बच्चों, ये जो इसका ये वाला फेस होता है इसको बोलते हैं एक्सोफेस, और ये लेस हिंडर्ड होता है, और जो नीचे वाला फेस होता है इसको बोलते हैं एंडोफेस, और ये होता है मोर हिंडर्ड। ये वाली साइड जो होती है मोर हिंडर्ड होती है, और जो ऊपर वाली साइड होती है वो लेस हिंडर्ड होती है। ये कैसी होती है, लेस हिंडर्ड। तो जो हमारे पास BH2 और हाइड्रोजन ऐड होंगे वो ऊपर की तरफ से ऐड होंगे, वो ऊपर की तरफ से ऐड होंगे, इसको याद रखना है। अब ध्यान रखना है, अब ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक जैसे दोनों का इन्वायरमेंट एक जैसा, इन दोनों से ड्यूटीरियम अटैच है, देन अल्काइल ग्रुप, ये कार्बन अटैच है, ये वाले कार्बन तो एक जैसे हैं, किसी पर भी BH2 ऐड हो सकता है, किसी पर भी हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, एक एक करके देखेंगे। हम इसको ध्यान से समझते हैं, कैसे बता सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास क्या था, ये हमारी एल्कीन थी, इस तरीके से यहाँ ये ड्यूटीरियम था, एक ड्यूटीरियम को हमने ऐसे दिखाया था, और जब ऊपर की तरफ से कौन आएगा बच्चों, BH2 आएगा, ऊपर की तरफ से हिंड्रेंस कम होती है, BH2 आएगा, एक हाइड्रोजन इस पर ऐड हुआ होगा, एक BH2 इस पर ऐड हुआ होगा, और जब हमने सेकंड स्टेप में इसका ऑक्सीडेशन कर दिया होगा, जब हमने इसका सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन कर दिया होगा, मतलब जब यहाँ तीनों ये बी हाइड्रोजन चले गए होंगे, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी एल्काइल ग्रुप आ गए होंगे, एंड देन जब हमने इसका ऑक्सीडेशन करा होगा, ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट को याद रखना है बच्चों, ओवरऑल प्रोडक्ट में क्या होता है, यहाँ से जो मतलब जहां पर बोरोन आता है उसकी प्लेस पर कौन आ जाता है, OH। ओवरऑल जो प्रोडक्ट बन गया होगा वो ये बन गया होगा, ओवरऑल प्रोडक्ट जो बन गया होगा वो ये बन गया होगा कि OH और हाइड्रोजन ऊपर की तरफ आ गए होंगे, और ये दोनों ड्यूटीरियम जो एटम्स हैं बच्चों, ये दोनों ड्यूटीरियम एटम्स जो है वो नीचे की तरफ चले गए होंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ हिंड्रेंस कम थी, तो OH और हाइड्रोजन ऊपर की तरफ से आएंगे, ये दोनों ड्यूटीरियम यहाँ नीचे की तरफ चले गए होंगे। एक तो प्रोडक्ट बन सकता है ये, प्लस एक और बन सकता है प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट क्या बन सकता है, इसको ऐसे लिखते हैं, अगेन इसको ध्यान रखना है। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से था, एक ड्यूटीरियम ये रहा, एक ड्यूटीरियम एटम ये रहा। अब हो सकता था बच्चों, क्योंकि दोनों कार्बन एक जैसे थे,
तो यहाँ पर इस वाले कार्बन पर कौन आ जाता, ऊपर की तरफ से BH2 आ जाता, और इस वाले कार्बन पर कौन ऐड होता, हाइड्रोजन ऐड होता। एंड ओवरऑल जब हमने यहाँ तीनों एल्काइल हमारे पास आ जाते हैं इस बोरोन से अटैच, जब हम इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इस BH2 की प्लेस पर, इस बोरोन की प्लेस पर ओवरऑल कौन आ जाता है, ऑक्सीडेशन करने पर OH। यही तो होता है, जहाँ BH2 होता है बाद में जब हमारे पास ट्राई एल्काइल बन जाता है और उसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ओवरऑल वहां पर OH आ जाता है। एक प्रोडक्ट ये बन सकता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये दोनों ड्यूटीरियम एटम कहाँ पर चले गए होंगे, ये नीचे की तरफ हो गए होंगे, इस तरीके से दिखा सकते हैं। एक ड्यूटीरियम एटम ये रहा, और एक ड्यूटीरियम एटम ये रहा, और ये H और OH दोनों ऊपर हैं, लेकिन इस बार OH हमने इस आगे वाले कार्बन पर दिखाया है। इस आगे वाले कार्बन पर हमने इस तरीके से ये OH को दिखाया है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, इन दोनों को कंपेयर करोगे बच्चों, ये दोनों कंपाउंड एक नहीं है। इन दोनों को अगर आप देखोगे, ये जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है इसके आगे आप मिरर रख दीजिए, इसके आगे आप मिरर रख दीजिए तो आपको ये सेकंड कंपाउंड मिल जाएगा। इसमें OH पीछे की तरफ है, इसमें OH आगे की तरफ है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड तो बच्चों चला ही गया होगा क्योंकि एडिशन हो चुका है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड तो चला गया होगा, ये एडिशन हो चुका है। अब ध्यान से समझना है, इसमें ये OH पीछे की तरफ है बच्चों, इसमें अगर आप देखोगे ये OH जो है वो पीछे की तरफ है, और इस वाले में ये OH आगे की तरफ है। ये दोनों कंपाउंड एक नहीं है, और इसके अंदर ये हाइड्रोजन आगे की तरफ है, ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ है। ये दोनों जो है एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। अगर आप एक इस वाले कंपाउंड के आगे मिरर रख दोगे तो आपको ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है। एक के ऊपर एक रखोगे ये सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, इम्पोजेबल बट मिरर इमेजेस। लेकिन ये क्या है, बट मिरर इमेजेस, बट मिरर इमेजेस है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है लेकिन मिरर इमेजेस हैं, मिरर इमेज का रिलेशनशिप फॉलो करती हैं। अगर एक प्लेन पोलराइज राइट को राइट में रोटेट करेगा तो दूसरा लेफ्ट में करेगा, और इन दोनों का यहाँ पर मिक्सचर मिलेगा, और इसी मिक्सचर को क्या बोलते हैं बच्चों, रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, रेसमिक। यहाँ पर हमें रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, रेशमिक मिक्सचर मिलेगा इस कंपाउंड का। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये बेसिकली एक्चुअल में यहाँ पर अगर हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर या तो हाइड्रोजन इस पर गया हो और OH इस पर आया हो, दोनों ड्यूटेरियम नीचे, दोनों ड्यूटेरियम नीचे। या फिर हो सकता है कि जो हमारे पास OH है वो पीछे वाले पर गया हो, हाइड्रोजन भी आगे वाले पर गया हो, और दोनों ड्यूटेरियम नीचे। तो इन दोनों का यहाँ मिक्सचर मिलता है, इसको बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर। एक स्पेसिफिक कंपाउंड यहाँ नहीं मिलता, एक स्पेसिफिक यहाँ पर नहीं मिलता कंपाउंड, दोनों का मिक्सचर मिलता है। क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पोजल है बट मिरर इमेजेस हैं, तो ये हमारे पास इन दोनों को क्या मिलेगा, यहाँ रेशमिक मिक्सचर मिलता है। यहाँ पर मीजो कंपाउंड नहीं बनता, कोई मीजो कंपाउंड नहीं बनता। तो ऑप्शन अगर हम चेक करें, ऑप्शन ए में बोला है मीजो। मीजो कंपाउंड जो होते हैं इनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, लेकिन ये सिंगल कंपाउंड होता है। लेकिन हमारे पास दो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं जो रेशमिक है, जो ऑप्शन बी में मिला है। ऑप्शन बी में अगर आप देखोगे OH और हाइड्रोजन दोनों ऊपर है, ड्यूटीरियम भी नीचे है और ये वाला ड्यूटीरियम भी नीचे है, तो OH और हाइड्रोजन ऊपर ही है। इन्होंने इस तरीके से प्रेजेंटेशन इसकी ऐसी दे दी है, लेकिन एक्चुअल में OH और हाइड्रोजन दोनों ही ऊपर है, और इसका रेसमिक मिक्सचर मिल रहा है बेसिकली। तो ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है, ये वाली बात बिल्कुल बच्चों करेक्ट है कि यही कंपाउंड हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं दोनों। तो ये रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। ऑप्शन सी में बोला है मीजो भी बने रेसमिक भी बने, ऐसा नहीं है। और ऑप्शन डी में बोला है नन, तो ये भी बात गलत है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।